Hello everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub, and my today's topic is concurrency control and recovery technique. Before we start this unit, first we complete the view civilization. वो मैंने नहीं complete किया था ना, पहले वो cover कर लेते, उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे आज. देखो, अगर if complex civilization fail, अगर complex civilization हमारा fail हो जाएगा तो हम लोग चेक करेंगे view civilization. ठीक है, तो उसकी एक ट्रिक है कैसे हम लोग व्यू सिविलाइजेशन को चेक करेंगे. इन एनी ट्रांजेक्शन इफ़ देयर इज़ अ ब्लाइंड रिटर्न बिफोर रीड आइटम देन इट इज़ नॉट कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने रूल लिखा है. अगर कॉन्फ्लिक्ट सिविलाइजेशन फेल हो जाता है तो हम लोग चेक करेंगे व्यू सिविलाइटी. ठीक है, तो इफ़ देयर इज़ अ ब्लाइंडली रिटर्न, अगर ब्लाइंडली रिटर्न होगा परफॉर्मिंग राइटिंग इन एनी ट्रांजेक्शन बिफोर रीडिंग देन द व्यू सिविलाइजेशन. ये इसकी ट्रिक है, याद रख लो. ठीक है, पहले राइटिंग होगा बाद में रीडिंग होगा. देखो, अगर आपको पहचानना है कि वो व्यू सिविलाइजेशन है कि नहीं, अगर वहाँ पे पहले ही अगर राइट लिखा होगा ना तो वो व्यू सिविलाइजेशन होगा. ठीक है, ये इसकी ट्रिक है पहचानने की. जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और नॉन कॉन्ट्रैक्ट चेक करना है. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन 1 में भी रीड हो रहा है, ट्रांजेक्शन 2 में भी रीड हो रहा है, ट्रांजेक्शन 3 में भी हमारा रीड हो रहा है. तो मतलब कि ये क्या हो गया, ये हमारा व्यू सिविलाइजेशन नहीं होगा, पहले हमारा राइट होना चाहिए ना. तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी ऐसी साइकिल बनेगी. इसमें साइकिल नहीं बन रही है, नो साइकिल कॉन्फ्लिक्ट है ना. साइकिल नहीं बनी तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिविलाइजेशन हो रही है. अगर साइकिल बन रही है, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, व्यू हो जाएगा. ठीक है. हाँ, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है चेक करेंगे व्यू सिविलाइजेशन, नो ब्लाइंड है ना, नो ब्लाइंड रिटर्न, नॉट व्यू सिविलाइजेशन. अब देखो इसका व्यू का हम एक एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं. जैसे ये देखो, ऊपर लिखा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है. देखो यहाँ पे पहले हमने रीड किया है, रीड एक्स, रीड वाई, रीड 2 है ना, और रीड 2 है और राइट है, फिर राइट है. ठीक है, तो ये देख के ही पता चल रहा है ये व्यू नहीं है. इसमें देखो साइकिल बन रही है, पहले हम लोग रीड करेंगे ट्रांजेक्शन 1 में, फिर ट्रांजेक्शन 2 है ना, कट हो जाएगा. T1 जा रहा है T2 के पास, फिर T2 जा रहा है T1 के पास, साइकिल फॉर्म हो गई. तो आगे हम लोग चेक करेंगे ही नहीं. तो यहाँ पे देखो साइकिल इज़ नॉट कॉन्फ्लिक्ट सिविलाइजेशन है ना, तो ये क्या हो गया, नॉट व्यू हो गया. सिंपल, यही एक ट्रिक है पहचानने के लिए कॉन्फ्लिक्ट क्या है, व्यू क्या है. ठीक है, समझ में आ गया. चलो अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पर. देखो यहाँ पे साइकिल परफॉर्म हो गई है ना, तो ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट सिविलाइजेशन हो गया. चेकिंग द व्यू सिविलाइजेशन, हम लोग फिर चेक करेंगे व्यू है कि नहीं. फिर नो ब्लाइंड रिटर्न है, इसमें रिटर्न लिखा ही नहीं है, तो ये हमारा नॉट व्यू सिविलाइजेशन हो गया. सिंपल. ठीक है, ठीक है. तो टुडेज माय टॉपिक इज़ अ कॉन्करेंसी कंट्रोल एंड रिकवरी टेक्निक. ठीक है, ये उसी का कंटिन्यूअस यूनिट है जिसमें हमने सिविलाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट, व्यू पढ़ा था. ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे रिकवरी टेक्निक्स भी. व्हाट इज़ कॉन्करेंसी. कॉन्करेंसी का मतलब होता है प्रॉब्लम, मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन नीड टू एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम. ठीक है, कॉन्करेंट का मतलब होता है प्रॉब्लम, मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन नीड टू एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम. ठीक है, प्रॉब्लम या इशू. ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन होगा पैरेललिज्म. ठीक है, प्रॉब्लम या इश्यूज, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 सोल्यूशन होते हैं. क्या होता है, पैरेललिज्म, एंड दूसरा होता है स्विचिंग. ठीक है, ठीक है. इसीलिए कॉन्करेंसी पहले बताया कि कॉन्करेंसी आया क्यों, क्या होता है कॉन्करेंसी. ठीक है, जैसे कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सके. कहीं तो सेम ट्रांजेक्शन्स यूज़ हो रहे होंगे, है ना. ठीक है, एक सिस्टमैटिक मैनर्स होते हैं. ठीक है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो इसीलिए हमारे पास है कॉन्करेंसी कंट्रोल. ठीक है, अब हम आ जाते हैं व्हाट इज़ अ कॉन्करेंसी कंट्रोल. Concurrency control is a very important concept of DBMS which ensures that simultaneously executing or manipulating of a data by several processes or a user without resulting in the data inconsistency. ठीक है, अभी मैंने बताया था कॉन्करेंसी का मतलब होता है प्रॉब्लम, इशू, मल्टीपल ट्रांजेक्शन नीड टू एग्जीक्यूट इन एट द सेम टाइम, मतलब यूजिंग द कॉमन शेयर रिसोर्सेज. ये सारी ट्रांजेक्शन कॉमन
शेयर रिसोर्सेज को यूज़ कर रही होंगी, है ना। when we have to address in a manner then we have to control इसका, ठीक है, जब इसका कंट्रोल आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, concurrency control provide a procedure that is able to control the concurrency execution of the operation in the database। अब थर्ड देखो, the fundamental goals of database concurrency control is to ensure that concurrency execution of transaction does not result in a loss of database concurrency। मतलब using a common resources जैसे कि फाइल कोड, डेटा, फाइल कोड, ठीक है, ठीक है, इसीलिए कॉन्करेंसी होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइबिलिटी कैन बी यूज टू अचीव देयर गोल, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइबिलिटी बताया था कि सीरियल से चलता है ना, एग्जीक्यूटिंग ऑफ अ प्रोसेस इन अ सीरियल मैनर और यू कैन से अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। अगर आपको थ्योरी क्वेश्चन अगर इसमें आता है ना कि कॉन्करेंसी इज अ serializability and serializability is the concurrency, ठीक है। नाउ वी कम टू द ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन क्या होता है, हाँ ये मैंने बता दी ना, 2 और मोर ट्रांजेक्शन वांट टू एग्जीक्यूट एट अ वन टाइम, है ना, एक बार में एक ही एग्जीक्यूट करेगा। अब हम आ जाते हैं इसकी प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है, सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम आती है डर्टी रीड प्रॉब्लम। डर्टी रीड प्रॉब्लम में क्या होता है, राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारा ट्रांजेक्शन 1 है, ट्रांजेक्शन 2 है, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू ले ली है, क्या यहाँ पे हमने x की वैल्यू ले ली है 10, ठीक है। लेकिन हमने फिर से चेंज कर दिया x की वैल्यू में हमने 10 लिख दिया, और किसी भी रीज़न की वजह से मान लो ट्रांजेक्शन 1 हमारी फेल हो जाती है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन 2 क्या करेगी, रीड करेगी वही जो हमने x की वैल्यू 10 ली थी, है ना, रीड कर लेगी। तो क्या हो जाएगा, तो ट्रांजेक्शन में वैल्यू हमारी क्या 10 लिखी थी हमने, तो यहाँ पे 10 हो गई। ट्रांजेक्शन 2 क्या रीड करेगा, देखो पहले तो हमने यहाँ पे 10 ली थी, लेकिन हमने फिर चेंज कर दिया, हमने यहाँ पे x की वैल्यू 20 ले ली है, तो हमने यहाँ ट्रांजेक्शन 2 में रीड कर लिया। मान लो ट्रांजेक्शन 1 हमारा फेल हो गया, तो ट्रांजेक्शन 2 क्या रीड करेगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मान लो कुछ भी हो गया, एरर आ गई, इसमें ट्रांजेक्शन हमारा 1 फेल हो गया, तो वो रीड क्या करेगा, ट्रांजेक्शन वैल्यू पहली वाली वैल्यू को ले लेगा। यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो हमारी 10 थी पहली, तो वो x की वैल्यू को 10 ले लेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रांजेक्शन रोल बैक हो गई ट्रांजेक्शन 2 में, तो इसने रीड कर लिया 10। क्या ये करेक्ट वैल्यू है, नहीं, हमारी तो करेक्ट वैल्यू 20 थी, है ना, तो इसलिए ये क्या गलत हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं डर्टी रीड प्रॉब्लम। अब हम आ जाते हैं लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम क्या होता है, अकरेंस व्हेन 2 और मोर ट्रांजेक्शन मॉडिफाई इन अ सेम डेटा। ऐसे चलो एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारा ट्रांजेक्शन 1 है, ट्रांजेक्शन 2 है। ट्रांजेक्शन 1 में हमने वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या दी है 10, ठीक है। अब हमने इसे अपडेट कर दिया है, x की वैल्यू में 20 कर दिया। अब मान लो बाई चांस से हमारा जो हमने अपडेट करी है x की वैल्यू ट्रांजेक्शन 1 में 20, वो हमारा लॉस हो गया, तो ट्रांजेक्शन वो रोल बैक 2 क्या करेगा, वो रीड क्या कर लेगा, वो रीड करेगा ना पहली वाली वैल्यू को, x की वैल्यू 10 जो कि हमारी क्या होगी 10, जो कि क्या है गलत है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस अपडेट प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमारा जो ट्रांजेक्शन 2 है ना, उससे रीड करना चाहिए था वैसे तो ओरिजिनल वैल्यू 20, लेकिन इसने रीड क्या कर ली, जो हमने पहली वैल्यू दी थी 10, तो ये इनकरेक्ट हो गई, तो ये लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम हो गया। इसने हमारी ट्रांजेक्शन 2 ने ओरिजिनल वैल्यू ले ली है ट्रांजेक्शन 1 की 10, जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल। कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है, टू सॉल्व द कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रॉब्लम, है ना, मतलब टू सॉल्व द कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रॉब्लम, ये सॉल्व करता है प्रॉब्लम को, ठीक है। क्या होता है, कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ द रूल विच आर maintaining in order to solve the concurrency control problem in the database. It ensures that the concurrency transaction can be executed properly while the maintaining the database consistency, ठीक है। the concurrent execute करता है, concurrent execute करता है क्या, एसिड प्रॉपर्टी बताया था ना, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेटेड ड्यूरेबिलिटी एंड द
सीरियलाबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा लॉग बेस्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रॉब्लम और दूसरा होता है हमारा टाइम स्टैम्प बेस्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रॉब्लम। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग लॉग्ड क्या होता है ना। ठीक है, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल क्या होता है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा शेयर्ड लॉग क्या होता है, शेयर्ड लॉग क्या होता है, शेयरिंग अ लॉग इज ऑल्सो नोन एज अ रीड लॉग। ठीक है, शेयर्ड लॉग से याद रखे रहना, रीड लॉग इसे बोलते हैं। ठीक है, रीड लॉग मल्टीपल ट्रांजेक्शन टू बी रीड द डेटा इन साइमल्टेनियसली। The transaction which is holding a shared log can only read the data item but it cannot modify the data item. ठीक है, शेयर में आप सब रीड लॉग याद रखो। ठीक है, जहाँ पे भी रीड लॉग हो मतलब वो शेयर लॉग हो। एक्सक्लूसिव लॉग में क्या होता है, एक्सक्लूसिव लॉग में होगा रीड एंड राइट। ठीक है, रीड एंड राइट बोथ होगा इसमें। एक्सक्लूसिव लॉग क्या होता है, जिसके पास अगर है ना, देखो इसमें क्या होता है, रीड एंड राइट दोनों हो सकता है। एक्सक्लूसिव लॉग अलाउज अ ट्रांजेक्शन टू अपडेट अ डेटा आइटम, ओनली 1 ट्रांजेक्शन कैन होल्ड एग्जीक्यूशन लॉग। मतलब एक बार में एक ट्रांजेक्शन होल्ड करेगा और जो होल्ड करेगा वही रीड भी कर सकता है और राइट कर सकता है। नो अदर ट्रांजेक्शन इज अलाउड टू एक्वायर द शेयर और एग्जीक्यूट द लॉग ऑन द सेम डेटा आइटम। ठीक है, अब समझ में आ गया। शेयर्ड लॉग और एक्सक्लूसिव लॉग क्या होता है। शेयर्ड लॉग में क्या होता है, मल्टीपल यूज़र चेक देयर अकाउंट बैलेंस, है ना। अब बैंक में जाते हो मल्टीपल यूज़र अकाउंट अपना चेक कर सकते हैं, है, इसमें रीड कर रहे हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव में होता है कि जिसके पास एक ट्रांजेक्शन होगा या तो वो रीड भी कर, जिसके पास ट्रांजेक्शन है एक वक्त पे एक ही होगा, वो रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। ओनली 1 ट्रांजेक्शन एक्वायर इट, ओनली 1 ट्रांजेक्शन कैन बी रीड एंड राइट। मल्टीपल नहीं हो सकते, एक ही ट्रांजेक्शन को आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो एक्सक्लूसिव लॉग। ठीक है, मतलब मैंने बताया था ना कंपैटिबिलिटी टेबल। कंपैटिबिलिटी टेबल क्या होती है, देखो ये एस से हमारा हो गया शेयर्ड लॉग और एक्स हमारा हो गया एक्सक्लूसिव लॉग। ठीक है, यहाँ पे 4 टेबल बनेगी, ट्रांजेक्शन बनेगी। एस हमारा क्या है, शेयर है, एक्स हमारा एक्सक्लूसिव है। देखो अगर सेम ट्रांजेक्शन होगी तो ये होगा। ठीक है, देखो शेयर हो रहा है, ठीक हो जाएगा, लेकिन शेयर से एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता। हाँ, एक्सक्लूसिव से शेयर नहीं हो सकता, एक्सक्लूसिव से एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गया। इसकी ऐसे टेबल बनेगी, ये इसकी कंपैटिबिलिटी टेबल है। ठीक है, ठीक है, अब हम आ जाते हैं देयर आर द 2 काइंड ऑफ लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल मस्ट बी यूज इन डेटाबेस। पहला आता है हमारा ट्रू फेस लॉकिंग। ठीक है, टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या आता है, इसका मेन एम होता है टू अचीव द सीरियलाबिलिटी। ठीक है, ठीक है, और टू फेस लॉकिंग में 2 टाइप्स के होते हैं लॉक। ठीक है, कौन सा, एक ग्लो फ्रेज होता है, एक श्रिंकिंग फ्रेज होता है। ठीक है, ग्लो का मतलब ही होता है ग्रोथ, है ना। द ट्रांजेक्शन स्टार्ट्स एक्वायरिंग द लॉग बिफोर परफॉर्मिंग एनी मॉडिफिकेशन ऑन द डेटा आइटम। ठीक है, ट्रांजेक्शन कैन अचीव द लॉक एंड कैन नॉट रिलीज। लॉक हो जाएगा लेकिन रिलीज़ नहीं करेगा। श्रिंकिंग में क्या होगा, लॉक रिलीज़ कर दिया। ठीक है, द ट्रांजेक्शन रिलीज ऑल द एक्वायर्ड लॉक वंस it's perform all the modification on the data. Once the transaction start releasing the log, it cannot be acquired the log further. ठीक है, एक बार रिलीज़ कर दिया तो दोबारा इसको फर्दर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका उल्टा, ग्रोइंग का उल्टा हो जाएगा श्रिंकिंग। जब हम लॉग हमारे श्रिंकिंग में क्या होगा, जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो वो रिलीज़ कर देगी, और जब रिलीज़ करेगी तो फिर दूसरा को एक्वायर नहीं करेगी, लॉग फर्दर नहीं लेगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी तो मैंने थ्योरी बता दिया ग्लोइंग का और श्रिंकिंग का। ठीक है, एक्स हमारा क्या है, एक्सक्लूसिव लॉक, एस हमारा शेयर्ड और यू हमारा अनलॉक होगा। यहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन T1 लिया, यहाँ पे हमने एक्स ए एस आर आर ए आर बी एस ए। ठीक है, ये हमारी ग्रोइंग फ्रेज है। ठीक है, मतलब ग्रोथ बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ श्रिंकिंग, जैसे यहाँ पे यू लग जाएगा तो वो श्रिंकिंग फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे ट्रांजेक्शन T1 एंड T2 है। ठीक है, ग्लो का मतलब लेना और श्रिंकिंग मतलब रिलीज़ करना। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने लिया, ट्रांजेक्शन 1 है और ट्रांजेक्शन 2 है। ठीक है, यहाँ पे हमने XA लिया, रीड लिया, राइट लिया, फिर S लिया, फिर रीड लिया, फिर क्या लिया, श्रिंकिंग ले लिया।
अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे हमने एक्सक्लूसिव कर दिया, एक्सक्लूसिव से चलता गया है ना, ये ग्लोइंग हो रहा है, ग्रोइंग हो रहा है, ग्रोइंग फ्रेज चल रहा है। जैसे ही वो श्रिंकिंग पे आएगा तो वापस कहाँ पे चल जाएगा, ट्रांजेक्शन टू शेयर पे चल जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखो श्रिंकिंग हो गया, अब हमारा सिल्वाइबिलिटी चलेगी। ठीक है, तो पता चल गया, तो पहले ट्रांजेक्शन 1 चलेगा, फिर ट्रांजेक्शन 2 चलेगा। ठीक है, टू फ्रेज इंश्योरिंग द सिल्वाइबिलिटी। ठीक है, टू फ्रेज इंश्योरिंग द कॉन्ट्रैक्ट सिल्वाइबिलिटी, इट इज़ नॉट डेडलॉक फ्री, ये डेडलॉक फ्री नहीं है। वी यूज़ अ लॉक टू फ्रेज। देखो एक्सक्लूसिव के साथ शेयर नहीं चल सकता, अगर दोनों सेम होता, शेयर होता तो फिर वो चल जाता, अलाउ करता है ना। टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल क्या होता है, इन दिस प्रोटोकॉल ईच ट्रांजेक्शन हैज़ अ टाइम स्टैम्प अटैच इन इट टू इट। ठीक है, टाइम स्टैम्प इज नथिंग बट द टाइम इन विच द ट्रांजेक्शन एंटर इनटू द सिस्टम। ठीक है, जैसे मान लो टाइम स्टैम्पिंग का जैसे कि एग्जांपल, मुझे जैसे मान लो डेटा को रीड करना है, आपको डेटा को राइट करना है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, तो जो पहले आया उसको मिलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट रिसीव, है ना। इसी को बोलते हैं टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रिकवरी। ठीक है, और हाँ ये भी टाइम स्टैम्पिंग में याद कर लो, टाइम स्टैम्पिंग में गारंटी टेक्स द गारंटीज दैट ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, गारंटी फॉर सिल्वाइबिलिटी, है ना, और इंश्योर द फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक, इसमें डेडलॉक तो हो ही नहीं रहा। इन टाइम स्टैम्पिंग यू कैन से द ऑप्टिमाइजिंग प्रोटोकॉल, मतलब बेस्ट है। ठीक है, टाइम स्टैम्पिंग। नाउ वी कम टू द रिकवरी। रिकवरी क्या होती है, टू बी एबल टू रिकवर फ्रॉम द फेलियर्स दैट इफेक्ट द ट्रांजेक्शन, the system maintaining a log to keep tracking of all the transaction operation that affect the value of the database item। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि देखो मैं बैंक में ट्रांजेक्शन करने गई, नहीं बैंक में कुछ लोग बिजली का बिल जमा कर रही हूँ। बिजली का बिल मैंने जब जमा किया तो कंफर्म तो नहीं कि मेरा पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो जाके प्राइम मेमोरी में सेव हो जाए, कहाँ पर, रैम में। ठीक है, जैसे ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी वो सेकेंडरी मेमोरी में जाके सेव हो जाएगी, ट्रांजेक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, है ना। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है रिकवरी का। यहाँ पे देखो 2 लॉक लगते हैं, देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताया, देखो लॉक लगा है, एक टेम्परी होता है, एक परमानेंटली होता है। देखो अगर मैं बिजली का बिल जमा कर रही हूँ तो यहाँ पे देखो लॉक लगा हुआ है, तो टेम्परी है, पता नहीं ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, है ना, तो वो रैम में स्टोर होगा। जैसे अगर हमारा पेमेंट हो जाएगा तो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा परमानेंटली। ठीक है, हाँ, रीडू का मतलब होता है कमिट बट नॉट श्योर्ड इन द स्टेबल रिसोर्सेस। ठीक है, एक क्वेश्चन भी देख लो यहाँ पर है, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ अ DBMS जस्ट आफ्टर द 3 स्टेप बिफोर द स्टेप 5 ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड मे बी टेम्परेली इनकन्सिस्टेंसी। ठीक है, ठीक है, रिकवरी में क्या इम्पॉर्टेंट है, रिकवरी में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लॉक। लॉक क्या होता है, स्टेबल स्टोरेज। ठीक है, जो कि सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करती है वैल्यू को परमानेंटली। ठीक है, देखो यहाँ पे देयर आर द मेनली 2 टाइप्स ऑफ रिकवरी टेक्निक्स, वैसे तो 3 होती है, लेकिन देखो मैं बता देती हूँ। पहले होती है रोल बैक में अंडू रिकवरी टेक्निक, और दूसरा होता है कमिट और रीडू। ठीक है, और थर्ड होती है हमारी चेक पॉइंट रिकवरी टेक्निक। नहीं, ये यहाँ पे 2 नहीं 3 होती है। ठीक है, चेंज कर लो। ठीक है, अंडू का मतलब क्या होता है, देखो रिकवरी, रोल बैक, अंडू या रिकवरी टेक्निक। ठीक है, undoing the effect of a transaction that has not been completely successfully due to the system fail or error। जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई थी उसको बोलते हैं हम लोग अंडू। जैसे मैंने अभी बिजली का बिल के बारे में बताया था ना, ट्रांजैक्शन है ना, मैं बिजली का बिल पेमेंट कर रही हूँ, पता नहीं पे हुआ है कि नहीं हुआ, है ना। ठीक है, जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल सबमिट कर रही थी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर रही थी और मान लो मेरा नेटवर्क इशू हो गया, है ना, जो मैंने डेटा फिलअप किया था वो सब चला गया, है ना, ये होता है रोल बैक। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कमिट पे। कमिट, रीडू, रिकवरी टेक्निक क्या होती है, थ्योरी पोर्शन है, जल्दी जल्दी देख लो। अब कमिट रीडू क्या होता है, कमिट रीडू में क्या होता है,
रिप्लाइंग द चेंज मेड बाय अ ट्रांजेक्शन दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली सक्सेसफुली। जैसे मान लो आप कहीं पे पेमेंट कर रहे हो, है ना, आपकी तरफ से पेमेंट तो कट गया, लेकिन अचानक से वहाँ पे कुछ बैकेंड पे कुछ एरर हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो गया, वो आपका ट्रांजेक्शन जो आपने किया था वो पैसे आपके पास वापस आ गया अकाउंट में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रीडू, ठीक है, रीडू रिकवरी हो जाती है। होता होगा ना कभी कभी आप लोग जब ट्रांजेक्शन करते हो आपकी तरफ से तो सक्सेसफुली पेमेंट दिखाता है, लेकिन बैकेंड में कुछ एरर हो जाती है, वो पैसा आपके पास थोड़ी बार वो रिटर्न बैक आ जाता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कमिट और रीडू रिकवरी टेक्निक, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चेक पॉइंट रिकवरी टेक्निक। चेक पॉइंट रिकवरी टेक्निक क्या होती है, यूज टू रिड्यूस द रिकवरी टाइम बाय पीरियोडिकली सेविंग द स्टेट ऑफ द डेटाबेस इन अ चेक पॉइंट फाइल। हाँ देखो, चेक पॉइंट रिकवरी जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारे चेक पॉइंट्स है, ठीक है, चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट 2, चेक पॉइंट 3 है, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि लॉग हमारा 2 टाइप्स के होते हैं, है ना, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है और हमारी मेन मेमोरी होती है, ठीक है, ठीक है। जो लॉग आपका मेन मेमोरी में वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, और जो आपका सेकेंडरी मेमोरी में वो परमानेंट है, ठीक है, परमानेंट होता है, इसमें कुछ मतलब लॉस नहीं हो सकता। अब क्या होगा, जब हम अगर मेन मेमोरी में जाते हैं, अगर हमें पता कैसे चलेगा कि रिकवरी होगी कि अंडू, है ना, कैसे पता चलेगा, तो वो चेक पॉइंट जितना भी चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट 2, 3 तक पहुँचने से पहले वो बैक में चेक करेगा कि सारे डेटा सेफ है कि नहीं है, तो वो क्या उल्टा चलेगा, ठीक है, ऐसे पता कैसे चलेगा कि रीडू होगा कि अंडू होगा, तो वो चेक पॉइंट बताता है। तो फिर हम लोग ना बैक जाएंगे, चेक करेंगे कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट है कि नहीं है, स्टेबल कंप्लीट है कि नहीं, है ना। जो हमारा लास्ट चेक पॉइंट है ना, वो चेक करेंगे कि हमारा सारा डेटा सेफ है कि नहीं है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, चेक पॉइंट रिकवरी, ठीक है। जैसे हम लोग लास्ट चेक पॉइंट के पास जाएंगे तो वो जाके डेटा को चेक करेगा और वही बताएगा कि हमें रीडू करना है कि अंडू करना है। तो आफ्टर द लास्ट चेक पॉइंट द ट्रांजेक्शन विच स्टार्ट और कमिट इज अनसेफ, रीडू और अंडू, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।